अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का हमारा सबक है लेसन नंबर 10, सबक नंबर 10। पिछली क्लास में सबक नंबर 9 पढ़ा था, उसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर आज का सबक शुरू करते हैं। आयशा, आप बताइए। आयशा, अब हम आपसे पूछेंगे, निशान लगाकर आपको वो वाला हर्फ बताना होगा कि ये वाला हर्फ कौन सा है। जो हम पूछेंगे वो आपको बताना। देखिए, ये वाला हम ऊपर बना रहे हैं, ये वाला जिसके नीचे हमने निशान लगाया है, ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए। अलग अलग आपको बताना है, वो अलग अलग करके बताना है, लेकिन अलग अलग करके जो हम बनाएंगे सिर्फ वही आपको बताना है। जी बताइए इसको। ये वाला, ये वाला जी, थोड़ा लंबा करके लाम। ये लाम अलिफ। जी बहुत अच्छा, लाम अलिफ। ये वाला बताइए। जीम अलिफ। जी बड़ा नंबर। लाइन से पहले ये वाला, सिर्फ ये वाला बताइए, सिर्फ ये बताइए। ये सिर्फ बताइए। जी जी, और ये अलिफ। बहुत अच्छा। चलिए अम्मार, आप बताएंगे। अब सब लोग रिपीट करें साथ में। अम्मार बताएंगे। अम्मार, ये वाला, ये बताइए। लाम अलिफ लाम सिर्फ ये बताइए, सिर्फ ये क्या है। लाम। जी, और ये वाला लाम अलिफ लाम अलिफ। जी, ये वाला बताइए। मीम। जी, और ये वाला, ये देखिए इसमें। जी मीम अलिफ जी, मीम अलिफ। मीम अलिफ। जी, ये वाला बताइए। जिम जिम। ये लाम जी लाम अलिफ लाम अलिफ। जी बहुत अच्छा। ये वाला बताइए। ये ऊपर हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं, ये देखिए। क्या बना रहे हैं बताओ। नहीं, अपना देखो सामने देखिए। जी, जोर से। और ये ऊपर अब बना है। जी, अलिफ नहीं, अलिफ। अलिफ जी अलिफ। बहुत अच्छा। नुसैबा, आप बताएंगे आगे। ये वाला लाम। जी, ये सब रिपीट करेंगे। देखिए सब एक जैसे ही बने हुए हैं, बार बार बोलेंगे आप तो आपको समझ में भी आएगा और याद भी रहेगा। अलिफ। जी बहुत अच्छा। ये वाला ऊपर जो बना है। जी, लाम। और नीचे लाइन से। जीम। जी, ये वाला। जी बहुत अच्छा। ये वाला लाम और ये। अलिफ जी बहुत अच्छा। ये वाला लाम जी, और ये बा जी, ये लाम ये अलिफ जी, ये बा
ये वाला अलिफ अलिफ नहीं, लाम लाम। देखिए लाम जो है वो अलिफ के जैसा है थोड़ा सा, हमें भी लगता है, लेकिन हमने आपको पहचानने का तरीका बताया था कि अलिफ आगे वाले हर्फ से जुड़ता नहीं है। आगे वाले हर्फ से अलिफ जुड़ता नहीं है, चिपकता नहीं है। ठीक है, आगे वाले हर्फ से जॉइंट नहीं है, बिल्कुल ऐसे मिला हुआ नहीं होगा। हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं, जैसे बा अलिफ अगर होता, ये बा अलिफ अगर होता तो उसके बाद बा लिखने के लिए स्पेस हमें छोड़ना होता और फिर हम बा, ये ऐसे, ये अगर ये होगा बा अलिफ बा, लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं है, ये ऐसे मिला हुआ है, तो ये अलिफ नहीं रहेगा, अब ये लाम होगा, क्योंकि अलिफ आगे से जुड़कर नहीं बनता है, और लाम आधा बना हो तो आगे से जुड़कर बनता है। समझे जी? पढ़िए बा जी। लाम जी बा। जी। अब देखिए सब बच्चे अच्छे से देखिए इधर सामने स्क्रीन पर। देखिए लाम सब जगह एक जैसे ही बना है, यहाँ देख लीजिए ये वाला, यहाँ पर जिस पर हम कलर कर रहे हैं, यहाँ देख लीजिए ये वाला, यहाँ देख लीजिए ये, बस कहीं पर ये थोड़ा हल्का सा ऐसे निकला हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कहीं पर ऐसे हल्का सा ऐसे बना हुआ है, ऐसे हल्का सा ऐसे हुआ है इधर की साइड को, राइट की तरफ, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और देखिए अलिफ सब जगह एक जैसे बना हुआ है, ये देखिए अलिफ यहाँ तक नीचे ये सब स्टाइल है बना हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ देखिए यहाँ भी एक जैसे ही बना हुआ है सब। देखिए आयजा आप भी देख रहे हैं, और रिजवान दोनों देखिए, अम्मार आप भी देखिए, और ये वाला अलिफ भी देखिए, तीनों अलिफ एक जैसे ही हैं बिल्कुल। तो अलिफ ऐसे ही बना हुआ है, लाम वैसे ही बना हुआ है, तो हल्का सा आपको ध्यान लगाना है बस, और फिर आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा और आप नहीं भूलेंगे फिर। तो अगर किसी को थोड़ा बहुत भी इनमें कंफ्यूजन हो तो वो पिछले सबक अपना वीडियो पे देखे। चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। आज का हमारा सबक सबक नंबर 10 है, वही मुरक्कबात। यहाँ देखिए हमने ये वाली शक्ल काफ की पढ़ ली है। काफ सबसे पहले हमने यही वाली शक्ल पढ़ी थी, काफ, और इसके ऊपर जो बना है ये भी काफ ही है। तो ये इसलिए बना होता है आमतौर से कि काफ और लाम में आप फर्क कर सकें, क्योंकि लाम भी थोड़ा इससे मिलता जुलता होता है, बस लाम का ये वाला हिस्सा गोल होता है। लेकिन कहीं कहीं वो कंप्यूटर से बनता है या राइटिंग में ऐसा होता है, थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए ऊपर भी काफ बना हुआ होता है छोटा सा। तो ये भी क्या है, काफ है। ध्यान से देखिए काफ, इसके नीचे हमने अंडरलाइन किया है, और यहाँ पर भी हमने इसको काफ को ऊपर बनाकर आपको बड़ा दिखा दिया है। काफ की एक शक्ल ये है और काफ की एक शक्ल ये है। ऊपर हम आपको इसको भी बनाकर दिखा देते हैं। ये हमने बताया था कभी कभी ये और ज्यादा गोल हो जाता है, ये वाला इसका ये हिस्सा ये गोल हो जाता है बिल्कुल ऐसे, तो भी ये काफ ही रहता है। और एक शक्ल काफ की ये है, ऊपर हम आपको बनाकर दिखा देते हैं काफ। अब ये वाली शक्लें दूसरे हर्फ के साथ मिलकर कैसी दिखती हैं, ये सब इस वाले सबक में हम सीखेंगे। देखिए ऊपर हमने लाइन बना दी है, ये वाला काफ नीचे दिया हुआ है, देखिए काफ। सामने देखकर पढ़िए, स्क्रीन पर, स्क्रीन पे देखिए, जो हम समझा रहे हैं उसको अच्छे तरीके से समझिए, तो आप हरूफ को अच्छे से पहचान पाएंगे। फिर यहाँ हम इसके ऊपर कलर कर देते हैं, ये देखिए ये काफ है। ऊपर हमने इसके नीचे लाइन भी बना दी है, अच्छे से और देख लीजिए, काफ बा जी, काफ बा काफ, ये पूरा काफ है, इसको हम बॉक्स के अंदर कर देते हैं, देखिए ये पूरा काफ है।
ये आपको लाम के जैसा दिख रहा है और ऊपर इसके काफ बना है, तो ये ऐसा पूरा काफ ही बनता है। पूरा ये काफ है, सारा ये काफ है, काफ लाम नहीं है। काफ। जी बोलिए, कोई काफ की वाली शक्ल यहां पर बनी है, देख लीजिए। काफ। ता। अम्मार और हुरैन, अच्छे से पढ़िए। काफ। सामने देखिए, सामने सामने देखिए, जो हम दिखा रहे हैं उसको देखिए, तभी तो आप पहचान पाएंगे किस हर्फ को हम क्या बता रहे हैं। काफ। जी, ये काफ है। काफ। ता। काफ। ये काफ है। काफ। अलिफ। काफ। अलिफ। काफ। ये वाला काफ। काफ। अलिफ। जी, ऊपर हम आपको बनाकर दिखा देते हैं इस वाले को। ये काफ और बाद में फिर इसके अलिफ। काफ अलिफ। जी, आगे देखिए। बा। काफ। ये ऐसे पूरा काफ। बा। काफ। ता। सामने देखिए। ता। काफ। अब देखिए, हम ऊपर इसको बनाकर दिखा रहे हैं। ता। काफ। और ये सा। ता। काफ। सा। अम्मार, आप सामने नहीं देख रहे हैं, बार बार हम बोल रहे हैं आपको। ता। काफ। सा। जी, अब आगे देखिए, इस ग्रुप में हम पढ़ेंगे बा, ता, सा, नून, या। बा, ता, सा, नून, या के नीचे दो नुक्ते होते हैं। बा, अलिफ, सामने। जी, देखिए, हम आपको बनाकर दिखा देते हैं। बा, अलिफ, बा, अलिफ। आगे देखिए। ता, अलिफ। जी, देखिए। ता, अलिफ। ता, अलिफ। जी, आगे देखिए। सा, ऊपर तीन नुक्ते। सा, अलिफ। सा, अलिफ।
नून, ऊपर एक नुक्ता, ये देखिए, नून, अलिफ। जी, देखिए थोड़ा सा जाल के जैसा लगता है नून, लेकिन जाल आगे से मिला हुआ नहीं होता है और नून आगे से मिला हुआ होता है। जाल आगे से मिला हुआ नहीं होता है और नून आगे से मिला हुआ होता है। तो ये नून है क्योंकि आगे से जुड़ा हुआ है। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ऐसे और ऐसे लिख दूं, तो ये होगा जाल अलिफ। जी, जाल आगे से मिला हुआ नहीं होता है, इसलिए इसको जाल पढ़ेंगे। और नून आगे से जुड़ा हुआ होता है जब आधा बनता है, तो इसलिए इसको नून अलिफ बोलेंगे। नून अलिफ। जी, या अलिफ। दो नुक्ते नीचे हैं तो या होगा। हम पहले बता चुके हैं कि दो नुक्ते सिर्फ या के नीचे आते हैं। दो नुक्ते नीचे तो सिर्फ या अलिफ। जी, आगे वाला देख लीजिए, बा। बा मैं बनाकर आपको दिखा रहा हूं, ऊपर देख लीजिए उसको। सीन, बा सीन, नीचे एक नुक्ता, बा, बा सीन। सामने देखकर पढ़िए, बा सीन। यासीन, यासीन। जी, आगे देखिए, नून, नून, सीन, नून सीन। देखिए ये भी थोड़ा सा जाल के जैसा ही है, लेकिन आगे से जुड़ा है तो नून होगा, क्योंकि जाल आगे से नहीं जुड़ता है। नून सीन। जी, आगे देखिए, तासीन। ता, ऊपर दो नुक्ते, ता और फिर सीन, तासीन। जी, आगे देखिए, सा, ऊपर तीन नुक्ते, सा, सासीन, सासीन। चलिए आगे वाला देख लीजिए, जीम का ग्रुप, हा खा, जीम हा खा, इनका ग्रुप। सा, आगे जीम, सामने देखिए अम्मार, साजीम। जी, ये जिस पर तीन नुक्ते हैं ये वाला, ये सा है और ये जीम है, साजीम। आगे देखिए, ता, जिसके ऊपर दो नुक्ते हैं, ये जिस पर हमने कलर किया है, अलग अलग से बनाकर हम आपको दिखा देते हैं, ता। और आगे ये हा, ता हा। ये ऊपर ये ता है
जिस पर दो नुक्ते हैं, देखिए ता और आगे हा, ता हा। जी थोड़ा हवा निकाल कर। आगे देखिए नून, वैसे ही शक्ल, ऊपर एक नुक्ता, ताकि जैसे ही शक्ल बनेगी ऊपर एक नुक्ता, नून। खो, ये आधा बना है तो भी खा है, आधा बनने से भी खा होता है। नून खो, सामने देखिए नून खो, ये वाला नून है, ये वाला ऊपर बनाकर दिखा रहे हैं, देखिए अम्मार, ये नून है, ये वाला नून है इसमें, इस वाले में नून ये है, ये ऊपर जो बना है ऐसा, नून खो। जी आगे दो नुक्ते नीचे या, हमने बताया था दो नुक्ते नीचे सिर्फ या के होते हैं और किसी के नहीं होते, तो दो नुक्ते नीचे या बनेगा, या। और आगे हा, या हा, या हा। जी आगे देखिए बा, बा, ये वाला मैं अलग से बनाकर दिखा देता हूं, बा। और आगे जीम, बाजीम। जी देखिए एक मर्तबा ये ऊपर जो बना है तीनों एक सा, तीनों एक सा जो बना है ऊपर, इसको एक बार समझ लीजिए, ये वाला मैं अलग बनाकर दिखा रहा हूं सबको। देखिए तीनों लाइन एक जैसी हैं, तीनों लाइन, तीनों लाइन कैसी हैं, एक जैसी, लेकिन अगर इसके ऊपर दो नुक्ते लगा देंगे तो ता बन जाएगा। सामने देखिए दोनों अम्मार और हूरेन, तीनों लाइनें एक जैसी हैं, लेकिन ऊपर अगर दो नुक्ते लगा देंगे तो ता बन जाएगा, और अगर तीन लगा देंगे तो सा बन जाएगा, और अगर ऊपर एक नुक्ता लगा देंगे तो नून बन जाएगा, और अगर ऊपर दो नुक्ते लगा देंगे तो ता बन जाएगा, और अगर नीचे दो नुक्ते लगा देंगे तो या बन जाएगा, और अगर नीचे एक नुक्ता लगा देंगे तो बा बन जाएगा। तो ये वाली या ये वाली लाइन जो होती है, ये वाली लाइन नुक्ते के हिसाब से बदलती रहती है, ये वाली लाइन नुक्ते के हिसाब से बदलती है। अगर ऊपर एक नुक्ता होगा तो नून, और अगर ऊपर दो नुक्ते होंगे तो ता। जैसे ये वाली लाइन थी, ये वाली लाइन हमने पढ़ी थी, अगर ऊपर एक नुक्ता होगा तो नून, और अगर ऊपर दो नुक्ते होंगे तो ता। बिल्कुल इसी तरीके से ये वाली लाइन भी है, नुक्ते के हिसाब से बदलती रहती है, ये वाली लाइन भी नुक्ते के हिसाब से ये वाली लाइन नुक्ते के हिसाब से क्या करती है, बदल जाती है। अगर ऊपर एक नुक्ता होगा तो नून होगा, और नीचे एक नुक्ता होगा तो बा होगा। आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे इस सबक को, और अच्छे से समझेंगे। फिर भी अगर समझ ना आए तो आप दोबारा देखेंगे, और फिर भी समझ ना आए हमसे मालूम करेंगे रिवीजन वाले सबक में। चलिए अब अच्छे से याद कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।